बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। महात्मा मैत्रेय मुनि की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं आज की कथा में। कल की कथा में आप सभी भक्तजनों ने सुना था, दक्ष प्रजापति मंदमति हरते राखे द्वेष, जिनको मंगल नाम से किंतु अमंगल भेष। दक्ष श्राप की कथा आपने सुनी थी। चलते हैं, ये श्री भागवत चरित के द्वितीय का 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। रामचरितमानस में भी यही कथा चल रही है, सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं और श्री परम पूज्य देव रहा बाबा के चरणों में नमन करते हैं। उन्हीं के विचार हैं ये, जो आप सभी को लोगों के सामने, भक्त लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि कछुक कालो में बातों शत्रु की भई पुरानी, किंतु ईर्षा अदेखो दक्ष के चेतु समानी। कि सोचो अब यज्ञ, सोचो अब एक यज्ञ करूं या प्रथा चलाऊं। सती संभ को यज्ञ माए हो नाही बुलाऊं। या विदु मन में सोच के यज्ञ बृहस्पति सब रचो। पशुपतु निंदा रूप जो पाप हृदय मह नहीं पचो। कुछ दिनों के पश्चात सब तो यज्ञ की उस घटना को भूल गए महाराज, परंतु अत्यधिक द्वेष के कारण दक्ष उसे भूल नहीं सका। सती का पिता वह विचार करने लगा। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि अब हम पुनः एक यज्ञ फिर करेंगे, और बोले स्यो, और सती को यज्ञ में भाग देना ही बंद कर देंगे। तब अन्य यज्ञों में भी वैसा ही होने लगेगा, हम एक रीत चला देंगे। ऐसा मन में विचार करके परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने शंकर जी की निंदा रूपी बृहस्पति 100 नामक यज्ञ किया, परंतु उसका वह पाप उसके हृदय में पच नहीं सका। तो ना ही द्रव्य की कमी यज्ञ के ठाठ जमाए। दौरे दौरे सब ठोर ठोर धा वन धर धाये। कि देव उरगु गंधर्वो निमंत्रण सबन पठाए। किंतु यज्ञ के अदेपु सदा से ओ नहीं बुलाए। अति उमंगो ललना भरी शास्त्रो माए सजो बज चली। प्रिय पतु संग विमानों में लांगे बेदुत सम लगी। धन की कमी तो थी नहीं दक्ष प्रजापति के लिए। दक्ष ने बड़े धूमधाम से यज्ञ प्रारंभ कर दिया, और यज्ञ के स्वामी भोले बाबा के अतिरिक्त देवता नाग गंधर्व सबके यहाँ दूतों द्वारा निमंत्रण भिजवा दिया गया। महाराज भोले बाबा को छोड़ दिया गया। अपने पति के साथ यज्ञ में सज धज कर आज विमानों द्वारा जाते हुई देवांगनाएं आज महाराज बिजली विद्युत की समान आकाश मार्ग में शोभायमान हो रही हैं। तो निरखी प्रमुदा सती पतिन संग सुखते गावती। माता सती ने देखा कैलाश पर्वत पर कि कानों में गीतों की झनकार धुन कहां से आ रही है। ऊपर निहारा, अनेक विमान जा रहे हैं। कौन है? देवता है, किन्नर है, नाग है, गंधर्व हैं, साथ में उनकी पत्नी है। गीत गाती जा रही है, मंगल गीत। तो निरखी प्रमुदा सती पतिन संग सुखते गावती। बैठो विमाननु बहसु सिहावती अति हरुषावतु। के पूछे बैना कहो जाओ कहो सब सुकुमारी। बोली तोय पे तो गे यज्ञ उत्सव है भारी। अवही तुम क्यों नहीं गई का कछु अनबन हो गई।
अथवा ऋष हुए प्रजापति पत्री मख की नहीं दई। देवांगनाओं को अपने पति के साथ विमान में प्रसन्नता से हंसते और गाती हुई जाते देख करके माता सती ने पूछा कि हे बहनों, आप सब कहाँ जा रही हैं सज धज करके? उन्होंने उत्तर दिया, बहन आपको मालूम नहीं? बोले ना। अरे बोले आपके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और आप अभी तक क्यों नहीं गए पिता के यहाँ? क्या आपस में मनमुटाव तो नहीं हो गया है? अब भाई तुम क्यों नहीं गई? का कुछ अनबन हो गई? अथवा ऋष हो प्रजापति पत्री मख की नहीं दई। बोले कुछ अनबन हो गया क्या? या तुम्हारे पिता प्रजापति ने क्रुद्ध होकर के तुम्हें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है? तो विस्मय लज्जा हरसो मोदे उत्सुकता सब संगो भय मौतुसाय सुना तो पिता घर पुल के आंगो आंगो सो समीप पुण्य दौर गई बोली सुन अगोहारो ससुर तुम्हार उदार करें एको बृहतो या गोबर कि हंस बोले बाबा कहें यह जग पथ को निवास है। हाय हाय हो वे कहूँ कहूँ उत्सव उल्लास है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि अपने पिता के यहाँ महान उत्सव आज देवताओं की नारियों के द्वारा सुनकर के माता सती का मन आश्चर्य लज्जा प्रसन्नता और उत्सुकता से भर उठा और शरीर माता सती का पुलकायमान हो गया। वे उसी समय दौड़ करके भोले बाबा के पास गईं और हाथ जोड़ करके कहने लगीं कि हे पापों को हरने वाले, सुन के मेरे उदार पिताजी एक महोत्सव कर रहे हैं, सुनिए तो। माता सती ने कहा कि हे पापों को नष्ट करने वाले हमारे पति प्रीतम भोलेनाथ, हमारे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं जिसका नाम है बृहतो। हंसते हुए भोले बाबा ने कहा, देवी सती यह संसार तो एक धर्मशाला है। हंस बोले बाबा कहें यह जग पथक निवास है। हाय हाय हो वे कहूं कहूं उत्साह उल्लास है। कौन सी अनोखी बात है? ये तो संसार होता ही रहता है एक। हाँ, भोले बाबा कहते हैं ये संसार तो एक धर्मशाला है। इसमें कहीं कोई विपत्ति के कारण हाय हाय करके रोता है तो कहीं कोई उत्साह और आनंद में हंसता दिखाई पड़ता है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि सती प्रेम युत कहें प्रभु मत ज्ञान सिखाओ। होशियार मत बनो महाराज, मोई संग ले चलो नाथ, पितो यज्ञ दिखाओ। दीना हूँ अति विभो व्यर्थ अब मत बहकाओ। चलो बैल पे चढ़ो मोए हारो पकड़ चढ़ाओ। शिव बोले नहीं निमंत्रण कस जावे भामिन सुनो। छोटी बेटी बाप की व्यर्थ लड़े ती तुम बनो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि मधुरवाणी में सती ने कहा कि हे नाथ, मुझे उपदेश ना दे करके अपने साथ ले चल करके पिताजी का यज्ञ दिखा दीजिए। मैं अबला हूँ। माता सती ने कहा, हे नाथ मुझे बहकाइए मत। हे शंभु चलिए, तुम बैर पर चढ़िए और मुझे भी चढ़ा लीजिए नंदी पर। भोले बाबा ने कहा कि हे प्रिय सती, हमें तो यज्ञ में जाने के लिए आने के लिए तुम्हारे पिता ने निमंत्रण ही नहीं दिया, ना हमें मिला है। फिर कैसे चलें? तुम व्यर्थ ही यह क्यों सोचती हो कि सबसे छोटी पुत्री होने के कारण ही हमारा प्यार दुलार होगा वहां पर? तुम ये सोचती हो कि हम सबसे छोटी पुत्री हूं, मेरा लाल दुलार होगा वहां? ये तुम्हारी गलत फहमी है सती। बात तो सत्य है पिता मित्र गुरु घर बिन बोले। जावे यतुबे निरखो नेते ये को खोले। कि बात तो सत्य है पिता मित्र गुरु घर बिन बोले। जावे यदुबे निरखो
नेत ये को खोले, दोष दृष्ट ते देखो, रोष वस मोह मटकावे, तिनके घर में भूल कबहू नहीं सज्जन जावे। सती तुम्हारे बाप ने, भोले बाबा कहते हैं कि सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कहीं, सबके सम्मुख सभा में भरी बुरी गारी दई। यद्यपि यह सच है कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर यदि वे जाने पर प्रसन्न हो तो अवश्य ही बिना बुलाए भी हमें जाना चाहिए। कब? वो प्रसन्न हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र, गुरु और पिता के घर। परंतु यदि वे जाने पर अपना मुंह मटकावे, मुंह बनावे कि कहाँ से आ गए। हाँ, जावे यदि वे नरक नेते हियो को खोलें और दोष दृष्टि से देख रोष बस मोह मटकावे। बोले तो उन्हें अच्छा नहीं लगा तो सज्जन उनके घर कभी नहीं बुलाए जाते हैं। सज्जन पुरुष नहीं जाते फिर ऐसे, ना पिता के घर, ना गुरु के घर, ना मित्र के घर। कि हम आपके घर गए और आप मुंह बना रहे, तो सज्जन पुरुष ऐसे लोगों के घर नहीं जाते। हे सती, भोले बाबा कहते हैं उस यज्ञ में तुम्हारे पिता ने भरी सभा में मेरा अपमान करते हुए भला बुरा सब कुछ कहा था। सती तो सती काहे तुम कृपा सिंधु योगेश्वर ज्ञानी। हे नाथ, तुम ज्ञानी हो, तुम योगेश्वर हो। वेद न पावे भेद पाए फिरो कसो अभिमानी। अभिमानी है हमारा पिता, वो क्या जाने वेद के ज्ञानों को। तुम योगेश्वर स्वामी, तुम ज्ञानी हो। तू को जो कछु भाई गई को नाथ विसारो, पिता यज्ञ चलो आसरो एक तिहारो। शंभु कहे दाक्षायणी त्यागो हट हर हर भजो, हो कबहू नहीं जाऊंगो जह आशा मोते तजो। सती ने कहा कि हे कृपालु, आप तो योगियों के स्वामी और परम ज्ञानी हैं, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते, तब अज्ञानी हमारा पिता अभिमानी आपको कैसे पहचान सकता है। हे प्रभु, जो हो गया सो तो अब हो तो गया ही है। माता सती कहती हैं कि हे नाथ, अब आप उस पर ध्यान मत दीजिए, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो आपका ही भरोसा है, दूजा किसी का भरोसा नहीं है। माता पार्वती सती कहती हैं आप मुझे पिता के यज्ञ में अवश्य ले चलिए। भोले बाबा ने कहा है कि हे दक्ष पुत्री, तुम हट को छोड़ दो तो अच्छा होगा। शांत होकर के भगवान का भजन करो यहीं कैलाश पर। मुझसे इस यज्ञ में जाने की तुम आशा मत करो, छोड़ दो हमसे, हम नहीं जाएंगे। तो समझाई से हो सती बहुत विदितौ नहीं मानी। भाई बोध विपरीत बेसोपति ये मैं जानी। कि समझाई से हो सती बहुत विदितौ ना मानी। भाई बोध विपरीत बेसोपति ही ये मैं जानी। पर तो ने हे तो सांभो रुष्टता को भय भारी। फिर आवे जाई हिंडोले सर सुविचारी। सर पिन सम निश्वासु लाए कंप देह बेहलो भाई। आँखिन में आंसू भरे सती अनुमानी होए गई। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, अब तो भोले बाबा के बार बार समझाने पर भी माता सती को संतोष नहीं हुआ। तब भगवान विश्वनाथ ने मन ही मन समझ लिया
कि अब इन्हें सती को अपने हित अनित का भी ज्ञान नहीं रह गया। इधर सती के मन में भी दुविधा मची थी। एक ओर तो पिता का प्रेम यज्ञ की ओर खींच रहा था माता सती को, और दूसरी ओर भोले बाबा का अप्रसन्न हो जाना, भय उन्हें जाने से रोक रहा था। हिंडोलों की समान कभी इधर आती कभी उधर घर में जाती हैं। इस प्रकार सती अत्यंत उदास होकर क्रुद्ध एक नागिन सर्पणी की समान जोर जोर से शासन लेती और छोड़ती हैं माता सती। उनका शरीर कांप रहा था और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। महाराज देव बाबा परम पूज कहते हैं, देव रहा बाबा कि बाहुरी बिचारे चलो सामो नहीं देंगे, अनुमति छिन छनो बीते कल्प कोटि समो चितु चंचल यति, कि राम करें सो होए चलो होवे सो होवे, वह पीछे पछताए सो अवसर जो नर खोवे, सती सतिनुमय श्रोमणि बेकलवा सुना बस वही, आज्ञा उल्लंघन करी बिन पूछे ही चल दाई। परम पूज देव रहा बाबा जी कहते हैं कि वे कभी चलने को तैयार हो जाती सती तो कभी यह सोचकर कि भोले बाबा आज्ञा नहीं देंगे तो रुक जाती हैं। इस प्रकार उनका मन दुविधा के कारण अत्यंत चंचल हो उठा। महाराजा क्या करूं, जाऊं या न जाऊं, और एक एक क्षण उन्हें एक एक कल्प के समान माता सती को बीतने लगा। सती ने अब विचार किया, अब तो चल रही हूं, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। अब सल निकल जाने पर फिर पछताना ही तो पड़ता है, यज्ञ हो जाएगा फिर पछताएंगे। इस प्रकार समस्त सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती ने कामना के वशीभूत होने के कारण भोले बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया और उनसे बिना पूछे चल पड़ी। तो समुझे स्यो सर्वागो सती के सुकृत सिराए, अच्छे पुण्यते खत्म हो गए। उरे अनुचारो नंदी आदि तुरत यारो संग पठाए, कि समुझे स्यो सर्वागो सती के सुकृतो सिराए, अनुचारो नंदी आदि तुरत हरो संग पठाए, बिनती सब मिलो करी भवानी बिरसव बिराजी, चवरो छातु सरो लगो द्वंद्वी तुरी ही बाजी, यो सज बज पितु घर चली असुगुन बाओ मगो में भय, पर न ध्यान उन को दयो नंदी खगोपति सम गए। देव रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, सब कुछ जानने वाले भोले बाबा ने अब समझ लिया कि अब सती के पुण्य समाप्त हो गए। उन्होंने भोले बाबा ने नंदीसुर तथा अन्य सेवकों को सती के साथ भेज दिया। सबके प्रार्थना करने पर माता सती नंदी पर सवार हो गईं। सबने प्रार्थना की तब बैठी, गुस्सा में वे हुए, और माता सती के सिर पर चमर तथा छत्र लगाकर सेवक तुरही बजाते हुए अब चलते हैं। इस प्रकार सज धज कर पिता के घर जाते समय रास्ते में बहुत अपशगुन भी हुए, परंतु भवानी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज नंदी गरुड़ के तेजी से चले जा रहे थे। तो से एक छा के बिना पा तो नहीं हिले नगन के, और ना ही सती कछु करो काज करो बाए इनका इनके, कि धरो सती सिय रूप शंभु तब मन ते त्यागी, इष्टो शक्ति मम मातु सरस समोजी तब भागी, गाजे बाजे बजाय बहो चहल पहल चौ दिस हाथी, चढ़ नंदी पे गड़न संग यज्ञ माए पहुंची सती। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, अब तो भोले बाबा की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हाँ, इसलिए सती ने जो कुछ भी किया वह सब इन्हीं भोले बाबा का किया कराया था। क्यों? बोले जब सती ने माता सीता का रूप बना लिया था, उसी समय इन्होंने अपनी इष्ट शक्ति
और माता के समान समझकर सती को मन ही मन त्याग दिया था। सही बात। उनके इस भाव को समझते ही सती वहां से चली भगी। सती भी समझ गई थी। आज नंदी पर चढ़ करके माता सती अपने गणों के साथ यज्ञ में पहुंच गई और सती ने चारों ओर चहल पहल मची है महाराज। सती जा रही हैं नंदीश्वर पर, तुरही बज रहे, बाजे बज रहे और सुंदर सुंदर बाजे बज रहे। तू पिता ना आदर करो, देख मो अपनो फेरो, डर के मारे सती माए को नहीं हेरो। जननी भगनी मिली प्रेम ते ही लगाई, किंतु न कोई बात सती को फेर सुहाई। जगो जननी जगो दम्बुका अपमानित यत सही भाई, व्यापो तन में कूप अति आग बबूला हो गई। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, सती को आई देख करके दक्ष ने सत्कार करना तो दूर रहा, उल्टे अपना मोह दूसरी ओर फेर लिया। ये पिता है, उनके डर से अन्य लोगों ने भी सती की ओर नहीं देखा। घर में केवल माता और बहनों ने प्रेम से उन्हें गले लगाया, परंतु वे भी भयवश अधिक बातें नहीं कर सकी। इससे जगत माता भवानी को बड़ा दुख हुआ और इस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। तो इतने रखे कहूँ साम्य को भाग न पायो, ताते लाखिन गुणों कोप देवी को आयो। के इतने रखे कहूँ साम्य को भाग न पायो, ताते लाखन गुणों कोप देवी को आयो। या गो अनल ते प्रवल सती ही ज्वाला व्यापी, काली चंडी बनी पिता को समझो पापी। पापी ते पैदा भयो नहीं तन से उपयोग है, असुचिताय पितु यज्ञ में तजो यही जो योग्य है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि यज्ञ में भोले बाबा का भाग न देख करके माता सती और भी अधिक क्रोधित हो गई। भोले बाबा का कहीं उन्हें भाग नहीं दिखाया, चारों ओर देखा उन्होंने। यज्ञ की अग्नि से भी अधिक उनके हृदय में क्रोध की अग्नि जलने लगी महाराज। यज्ञ कुंड की अग्नि से भी ज्यादा भभक उठी क्रोधाग्नि आज माता सती के हृदय में। उस क्षमा वे काली चंडी के समान विकराल बन गई और अपने पिता को अत्यंत नीच समझकर अपनी देह को भी उसी पापी पिता से उत्पन्न होने के कारण भोले बाबा की योग नहीं समझा। यह शरीर इस पापी दक्ष प्रजापति के शुक्रवीर से पैदा है। माता सती कहती है यह शरीर हमारे पति भोले बाबा के योग है ही नहीं, क्या करूं। उन्होंने विचार किया इस अपवित्र शरीर को अब पिता के इस अपवित्र यज्ञ में ही नष्ट कर देना चाहिए। यज्ञ भी अपवित्र है। ये माता सती कहती है हमारे पिता का यज्ञ अपवित्र है, ये शरीर भी अपवित्र है, तो बोले दोनों अपवित्र चीजों को मिला दें। ऐसो निश्चय करो कोपते बोली बानी, क्यों रे मंगल रहे तो संबदोषी अवमानी। कि कर्म कांड में फंसो शंभु में मां नहीं जाने, और सब तय हो ही बड़ो बाप तू वैसो माने। जिनके स्योजा नाम को बाव को बाहो जे रटे, तिनके सब दुख दुरित आगो जग के छिन बारो में कटे। तो पाप हट रहा है। क्या हुआ। परम पूज्य राव बाबा कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके क्रोध में माता सती ने कहा कि अरे नीच से हो, जिसे दोष करने वाले अभिमानी पिता, क्या तू भोले बाबा की महिमा नहीं जानता। कर्म कांड में लगे रहने वाले तुम अपने को ही संसार में सबसे बड़ा समझता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, इतना बड़ा कर्म कांडी है तू। माता सती फटकार रही है, कहती हैं कि हे दुष्ट अभिमानी पिता, इस संसार में जो प्रेम से अथवा बिना प्रेम के ही जिस किसी प्रकार हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी, प्रियतमा
भोले बाबा को जो भजता है, नाम रटता है, उसके समस्त दुख और पाप एक क्षण में चुटकी बजते ही बोले नष्ट हो जाते हैं। तू क्यों नहीं समझता है? तू अहंकारी अभिमानी है। मात पुरुष मने मधुप चरण यारो विंदो सर सुहारो पान करे मकुरंदो मधुर भाओ भय हरि हर सुख हर अर्थी पावे अर्थ काम सब पावे कामी करे कामना पूर्ण सबन की अंतर्यामी अज अनाद सुख दुख न कछु राग दोस्ते जो रहे तो तिनते बैरु विसाए कैसे होवे तोर हितो। माता सती कहती हैं कि जिन शिव जी के चरण कमलों की पराग रूपी ब्रह्मानंद रस का पान सदैव संत पुरुषों का मन रूपी भौरा करता रहता है, जिनकी आराधना करने से धन चाहने वाले को धन और कामी को काम सुख की प्राप्ति होती है। माता सती कहती है, रे नीच पिता, जो सबका मनोरथ पूरा करने वाले हैं, उन सुख दुख और ईर्षा तथा मोह से परे अजन्मा एवं अनंत भगवान हमारे प्रीतमा भोले बाबा से विरोध करने पर तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। माता सती कहती हैं, धर्महीन जो कुटिल करे निंदा हरि हर की गरम सड़ासी पकड़ जीव खींचे बा नर की नाही तू मुंदे कान जपे सत नाम राम के हरि हर दोषी सगे बंद हु नाही काम के। माता सती कहती हैं, तोते उपजी दे जय से उपयोगी रही नहीं कैसे ऊंचो मोह करूं जब हर दाक्षा यड़ कहें। विष्णु और शिव की निंदा करने वाले माता सती कहती हैं कि हे दुष्ट पिता, जो दुष्ट एवं अधम व्यक्ति हैं उसको गरम संसी करके उसकी जीभ को काट लेनी चाहिए। माता सती कहती हैं, जो विष्णु ब्रह्मा हमारे पति भोले बाबा की निंदा करते हैं, माता सती कहते हैं कि हे दुष्ट पिता, तुझ जैसे की तो गरम संसी करके जीभ निकाल लेनी चाहिए। धर्महीन जो कुटिल करे निंदा हर हर की गरम सड़ासी, सड़ासी बोलते संसी को, जीव खींचे बा नर की। नाही तो मुंदे कान जपे सत नाम, नहीं तो असमर्थ होने पर अपने कान बंद करके पश्चाताप स्वरूप भगवान का कम से कम 100 बार नाम जपना चाहिए। विष्णु और भोले बाबा से शत्रुता करने वाले अपने सगे स्वजन भी अपने लिए व्यर्थ ही हैं। तुमसे उत्पन्न होने के कारण माता सती कहती हैं, अब यह देह भोले बाबा की उपयोग योग नहीं रह गई, कुछ काम की नहीं। जब भोले बाबा हे दक्ष पुत्री ऐसा कहकर पुकारेंगे, तब मैं उन्हें कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी। माता सती कहती हैं कि भोले बाबा कहेंगे कि हे दक्ष पुत्री, तो मैं अपना कैसे मुंह दिखाऊंगी उन्हें। ऐसे कह के सती ओढ़ के पीली साड़ी, अच्छा, पीली साड़ी पहनी, पीली युगल नेत्र करो बंदो जगत की सूरत विसारी, आंखों को बंद किया, संसार की सूरत विसारी। नाव चक्र प्राण उठाए ही में लाई, अपने नाव चक्र से प्राणों को उठाया, हृदय में लाई। कंठ भृगुट के मध्यो अनलुते अनल जराई, योगी अग्नुते तन तजो लीन भई सो ध्यान में, किंतु कुटिल पितु दक्ष के जूरेंगी नहीं कान में। ऐसा कह करके माता सती ने अपनी पीली साड़ी ओढ़ ली और आसन लगा करके दोनों नेत्रों को बंद करके मन को एकाग्र किया। पुनः प्राण अपान और समान इन तीनों को नाभि देश में स्थिर करके नाभि चक्र से उठाकर प्राणों को हृदय चक्र में ले आई। तब हृदय से भी कंठ में और कंठ से भृगुट के मध्य आज्ञा चक्र में लाकर शरीर में वायु और अग्नि की भावना करके इस शरीर को योग अग्नि में जला करके भोले बाबा में विलीन हो गई। किंतु भवानी के परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, इस प्रकार त्याग देने पर भी उस दुष्ट पिता दक्ष के कान पर जुआ रेख तक नहीं
जुआ भी नहीं रहेंगे, यानी चिंतित नहीं होगा। देखो चर तो विचित्र डरे सब जग के प्राणी, डर गए हाहाकार मच गया। जगत सूने सब भयो प्रलय, बेला सब जानी। सबने जाना कि प्रलय की बेला आ गई, जगत सून हो जाएगा। धिक्कार हैं सब लोग दक्ष को देवे कारी, सब दक्ष को गारी देने लगे, धिक्कारने लगे। सम्मुख दोयता मरी नहीं बरजी सुकुमारी, सामने पुत्री मर रही है लेकिन ये दुष्ट दक्ष जरा भी नहीं पिघला। पिता नहीं या तो पतित हो जाए, शिवद्रोही कलुषित हृदय, या पिता नहीं या पतित है, भोले बाबा का द्रोही है, इसका हृदय कलुषित है। सिंह व्याघ्र सुतालक छाण क्रूरता हो सदैव, जैसे भयंकर जानकर भी अपनी पुत्री को देखकर के क्रूरता छोड़कर दयालु बन जाते हैं। सती देह निर्जीव लखी शिवगुण ऋषियाने, यज्ञ नाश हुए तो चले अस्त्र निज निज सब ताने। भृगु न देखे भूत भयंकर विघ्न करेंगे, यज्ञ करा विध्वंस दक्ष के प्राण हरेंगे। यज्ञ विघ्न नाशक ऋचा पढ़ी प्रकट रुबु सुर भये, उनने मारे सम्मुगण भये पराजित भग गए। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि सती के प्राण त्याग करते ही भोले बाबा के सब गण अत्यंत क्रोधित होकर के अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के यज्ञ को नष्ट कर देने के लिए दौड़े। यह देख करके यज्ञ के अध्यक्ष भृगु महाराज ने विचार किया, ये भयंकर भूत प्रेत आदि गण तो यज्ञ को नष्ट करके दक्ष का वध कर डालेंगे। तब उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों को नष्ट करने वाले मंत्र यानी ऋचा पढ़कर हवन कर दिया। उससे ऋभु नामक देवता उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था ऋभु, वो भी देवता है। उन देवताओं ने कुछ गणों को मार डाला और कुछ गण स्वयं भी कैलाश को भाग गए। इत श्री भागवत चरित के परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, द्वितीय में सती देह त्याग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की कथा का समापन यहीं पर। सभी संतजनों भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान के जीवन की जय जयकार हो। सतगुरु भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों पर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी भक्तजनों, संतजनों, श्रोताजनों को हमारी ओर से राम राम, हरिओम, शांति शांति शांति।